हाँ जी, सभी को बहुत बहुत वंदन प्रणाम करते हैं। तो देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना, है ना, कि एक गांव में जो है ना, एक सन्यासी आया। बहुत विद्वान था, उसकी बहुत चर्चा थी। तो गांव वाले सब उनके पीछे लग गए। और वो जो सन्यासी एक पेड़ के नीचे ठहरा था, तो सारे गांव वाले जो है वहां पर गए, सेवा की, उनसे नम्र विनिवेदन किया कि आप कुछ उपदेश दे। और हम सब गांव वाले इकट्ठा करके वो जो मंच जैसा बनाया था, वहां पर आज शाम को आपको आना है और उपदेश, प्रवचन, आशीर्वाद जो भी देना है आप दे। तो ये सन्यासी माना नहीं। बोलता मैं क्या करूंगा उपदेश देकर, ये है वो है, टालता रहा। फिर भी इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो बोला ठीक है, आज शाम को आता हूँ और उपदेश दूंगा। फिर गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। मंच तैयार था, सन्यासी को लाया गया और वो सन्यासी जो है मंच पर खड़े हो गए। तो उसने कहा कि देखो, मैं प्रवचन शुरू करूं या कुछ उपदेश वचन कहूं, उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं। तो क्या आप सब उत्तर दोगे? तो गांव वाले सबों ने कहा कि हाँ, उत्तर देंगे। सन्यासी कहता है कि क्या आप परमात्मा को मानते हो? क्या आप परमात्मा को जानते हो? दो प्रश्न पूछे। तो सभी गांव वाले इकट्ठा, सबने हम परमात्मा को जानते हैं, हम परमात्मा को मानते भी हैं। सन्यासी ने कहा कि तो फिर कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूं। जब आप परमात्मा को मानते भी हो, जानते भी हो, तो मेरा उपदेश का क्या जरूरत है ना। ऐसा कह के वो मंच से नीचे उतर गए। और लोग, गांव वाले सब हैरान कि अरे, ये हमने क्या कह दिया। यानी परमात्मा को सब जानते हैं, परमात्मा को सब मानते हैं, फिर भी वो सन्यासी को क्यों लेके आए उपदेश के लिए? क्योंकि भीतर कुछ खाली था। भीतर अभी भी जो है ना, कुछ खालीपन है, वो भरा नहीं है। तो गांव वालों से गलती हो गई। एक दूसरे से कहने लगे कि अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गांव में जो विद्वान था ना, जो कुछ कुछ विद्वान होते हैं, उससे सलाह ली गई कि सन्यासी ने तो ऐसा पूछा और हमने ऐसा आंसर दिया, तो हम तो फंस गए। तो सन्यासी चले गए। है ना, सोचो ना कि भगवान को मानते हो, भगवान को जानते हो, तो हाँ कहते हैं, तो फिर मैं उससे और अधिक क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं, मेरा उपदेश का कोई मतलब ही नहीं। जब जानते ही हो, मानते ही हो, क्या कहूँ परमात्मा के संबंध में, और क्या कहूँ? तो वो जो विद्वान था गांव का, उसने कहा कि देखो, एक ट्रिक करते हैं। आज रात को हमने उनको बुलाया था और सभी ने कहा था कि जानते हैं, मानते हैं। तो वो बिना प्रवचन किए चला गया। दूसरे दिन सुबह में जब सब गांव वाले इकट्ठा होकर वापस उस सन्यासी के पास जाते हैं, उसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि हे महात्मा जी, हमसे गलती हो गई, आप फिर से कुछ उपदेश दे। आज रात को फिर से सब गांव इकट्ठा हो जाएंगे। और बहुत रिक्वेस्ट की। तो दूसरे दिन जो है रात को वो सन्यासी आए हैं, मंच पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वही सवाल मैं पूछता हूँ, क्या आप परमात्मा को जानते हो? क्या आप परमात्मा को मानते हो? अब जो जो विद्वान था गांव का, उसने सबको समझा के रखा था कि इसका उत्तर किस तरह से देना है। तो सारा गांव
इकट्ठा ही बोलने लगा, नहीं, हम नहीं जानते और हम नहीं मानते। यानी परमात्मा को जानते भी नहीं है, परमात्मा को मानते भी नहीं है। वो सन्यासी कहने लगा कि देखो, जिस चीज को तुम मानते ही नहीं हो, जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो, उसके बारे में क्या कहना। यानी कुछ कहूं जो है ही नहीं, तुम मानते भी नहीं हो और तुम जानते भी नहीं हो। यानी परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, तुम मानते ही नहीं हो, तो क्या कहूं मैं उसके बारे में, है ना। यानी जो है ही नहीं चीज तुम्हारे लिए, उसके बारे में मैं क्या कहूं। फिर से नीचे उतर गया। गांव वाले सब हैरान, सर खुजाने लगे। अरे वापस गलती हो गई। गांव का विद्वान जो था, उसके पास सब गए, बोले ऐसा ऐसा उत्तर आया है। 2 बार चला गया। अब फिर तीसरा उत्तर भी तो आता है ना। बहुत माइंड वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं ना। तो ठीक है, तीसरा उत्तर भी ढूंढ लिया गया। फिर से वो तीसरे दिन सन्यासी के पास जाते हैं गांव वाले, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप फिर से आकर परमात्मा के संबंध में कुछ बताए, है ना। हम जानना चाहते हैं परमात्मा के संबंध में कुछ बताए, आप कुछ उपदेश दे हमें। आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप इतने बड़े तपस्वी है, सन्यासी है, आपकी कीर्ति चारों ओर फैली है, तो हमें भी उसका कुछ प्रसाद दे, है ना। तो इस तरह से तीसरे रात को भी वो सन्यासी को लेके आए। सन्यासी फिर से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या आप परमात्मा को जानते हो? क्या आप परमात्मा को मानते हो? पहले ये स्पष्टता हो जाए, फिर देखते हैं। तो सबने तो डिसाइड किया था। तो आधा गांव इस तरफ हो गया, बोलते हैं हम परमात्मा को जानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं। और बाकी के आधा गांव इस तरफ हो गया, कहते हैं हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, हम परमात्मा को नहीं मानते। सबके मन में यही था कि अब तो सन्यासी को कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो सन्यासी बोले कि देखो, जो जानते हैं और जो मानते हैं ना परमात्मा के संबंध में, वो इन सबको उपदेश दे जो नहीं जानते हैं और जो नहीं मानते हैं। इसमें मेरा क्या जरूरत है? जो जानते हैं वो न जानते हैं उसको समझा दे, है ना। तो मैं चला और फिर से मंच से नीचे उतर गया। बोलता है अब तो जितने उत्तर थे गांव वाले कहते हैं, वो सारा जो भी पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई ना, अभी क्या बताओ, है ना। हाँ कहते हैं तो भी मुश्किल में, ना कहते हैं तो भी मुश्किल में, आधा ना आधा कहते हैं तो भी मुश्किल में। अब क्या करें? तो चौथे दिन वो सारे गांव वाले उसके पास गए ही नहीं, क्योंकि कोई उत्तर ही ढूंढ नहीं पाए ना। क्या कहे ताकि वो सन्यासी बोले, है ना। फिर उस रात को जो है ना, वो गांव का जो मुखिया था, विद्वान था ना, वो अकेले में गया उस सन्यासी के पास और पूछता है, महात्मा जी, कि तीनों उत्तर में आपने सेम प्रतिक्रियाएं दी, कुछ भी बोले नहीं। मुझे ये रहस्य जानना है कि गांव वाले कौन सा उत्तर देते तो आप बोलते। आप समझे? यानी वो चौथा उत्तर कौन सा है कि गांव वाले क्या कहते, क्या बोलते, कौन सा उत्तर देते तो आप कुछ प्रवचन करते, तो कुछ आप बोलते। बहुत ध्यान से सुनना। वो सन्यासी कहते हैं कि अगर गांव वाले चुप हो जाते हैं चौथे दिन, तो मैं कुछ बोलता, क्योंकि ये सारे उत्तर जो है ना उसके सिखाए हुए थे। परमात्मा है, ये उत्तर सिखाया हुआ है।
परमात्मा नहीं है, ये उत्तर सिखाया हुआ है। सोचो ना, आप खुद सोचो। तो परमात्मा साकार है, सिखाया हुआ है। परमात्मा निराकार है, सिखाया हुआ है ना। सब कुछ तो सिखाया हुआ है। तो जो जो सिखाया हुआ है ना, चेक करना। जो जो भीतर से सवाल आते हैं ना, जो जो भीतर से उत्तर भी आते हैं ना, चेक करना कि क्या ये सिखाया हुआ है या अनसिखा है। देखो, आप सीखते कहाँ से हो? माँ बाप, समाज, टीचर, गुरु, ये पांच है सीखने के, है ना। माँ बाप से सीखते हो। छोटा बच्चा है ना, बड़ा होता है, पता नहीं चलता ये पांचों लोग सिखा रहे हैं उसको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो माँ बाप, समाज, टीचर, गुरु, इसी से ही तो तुम सीखते हो, और इसी से ही तुम इकट्ठा करते हो, और इसी से ही तो तुम खोज बना लेते हो। एच, है ना। यही तो खोज है। हर भीतर से जो भी उत्तर आता है ना, चेक करना कि क्या ये सीखा हुआ है, वहां से आ रहा है, क्या ये होज का पानी है। चेक करके रहना, क्या ये होज से आया हुआ है, क्या ये पानी होज का है। इतना होश पूर्वक रहना है, इतना होश पूर्वक रहना। क्योंकि सारे उत्तर जो है ना मनुष्य के, सीखे हुए हैं। और अनसीखा क्या है? सिर्फ मौन। जन्म के साथ क्या होता है, क्या आता है? सिर्फ मौन। मौन ही अनसिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सिखा हुआ है। आप किसी भी शब्द को पकड़ लो ना, आप पंखे को पकड़ लो, पंखे की ओर देखो, चेक करो, आपको पंखा लगेगा। फिर इसके आगे कुछ और विचार नहीं आता, इसके आगे कुछ और खोज नहीं चलती, इसके आगे कुछ और जिज्ञासा नहीं होती। ये पंखा चल रहा है, कितने सालों से आपके ऊपर चल रहा है, कुछ भी जिज्ञासा होती है क्या? सीख लिया ना शब्द पंखा है, और पंखे की ओर देख रहा है, और इसको पंखा कहते हैं, बात खत्म हो गई। ये पंखा शब्द सीखा हुआ है, और जो सामने पंखा दिख रहा है वो भी सीखा हुआ है ना। यानी वहां पर तुम अटक गए। जो भी सीखा हुआ है बोझ बन गया, और वहां अटक गए। छोटा बच्चा है ना, साल 2 साल का, उसे पता नहीं इसको पंखा कहते हैं। वो रोज सोचता है, अगर कोई बताने वाला नहीं है ना, तो रोज सोचता है कि ये क्या हो सकता है। ये बटन दबाता हूँ, ये चालू होता है, ये क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या रहस्य होगा। उसके भीतर जिज्ञासा है, वो अभी जीवंत है। उसकी जिज्ञासा जो है ना, मर नहीं गई। ये खोज के शब्दों से दब नहीं गई है। ये जो सारा कुछ सिखाया हुआ है ना, उससे वो नाजुकता दब नहीं गई है। अभी वो नाजुक है, अभी वो छोटा बच्चा है। और जैसे जैसे माँ बाप, समाज, टीचर, गुरु, ये सारे कुछ उसको सिखाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, उसके भीतर की जीवंतता चली जाएगी, जिज्ञासा मिट जाएगी। वो जो परम मौन लेकर पैदा हुआ था ना, वो मौन जो है लुप्त हो जाएगा, ढक जाएगा खोज से, खोज के बोझ से ढक जाएगा। तो देखो, वो जो ज्ञान भीतर से लेकर आया था ना, वो भी ढक जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, सूरज की रोशनी जब त्वचा पर पड़ती है, उसकी गर्मी, उसकी किरणें त्वचा पर पड़ती है, तो ज्ञान हो रहा है ना। उस रोशनी का, उस गर्मी का ज्ञान हो रहा है। अब उसके बारे में और ज्यादा ज्यादा कुछ न कुछ शब्द बनाते जाओ, बनाते जाओ, फिर वो खो जाए। मुझे बताओ ना, आज
इतने कितने लोग हैं कि जो ऐसे जाते हैं और उसके बारे में उस बच्चे के जैसे जिज्ञासा पूर्वक भर जाते हैं, है ना। वो ज्ञान नहीं है, वो अब डेड हो गए। कभी नहीं देखते कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है और ये जो हो रहा है वो ज्ञान हो रहा है, वो परम मौन में हो रहा है ना। वैसा कितने लोग हैं बताओ। सारे के सारे मुरझा गए हैं, सारे बेहोशी, ज्ञान की बेहोशी, है ना। बच्चा जो है ना अभी जागरूक है, वो ज्ञान पूर्ण है। वो देखता है कि सूरज की किरणें पड़ रही है और मेरे भीतर क्या हो रहा है, वो ज्ञान ले रहा है। उसे न सूरज का पता है न गर्मी का पता है। गर्मी भी शब्द है, सूरज भी शब्द, किरणें भी शब्द, उसका कुछ जी। पता नहीं। उसको सिर्फ ज्ञान हो रहा है कि कुछ यहाँ पर हो रहा है और कुछ मेरे भीतर उसका ज्ञान हो रहा है। वो सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, वो सिर्फ मौन स्वरूप है, शब्दों से परे है। लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान इकट्ठा होता है ना, वो साइंस में ये पढ़ाया जाता है, साइंस में वो पढ़ाया जाता है, वो सारा कुछ इकट्ठा कर लेता है, वो ज्ञान गुम हो जाता है। आप समझे। उस तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से उसको भेजा गया था ना, उस तरह से नहीं हम्म। देख पाता, वो मुरझा जाता है। तो जैसे जैसे इस होज को खाली करते जाओगे, हटाते जाओगे, यही है ना सीखा हुआ, यानी मिट्टी पत्थर समझ लेना। हम्म। उसको जैसे जैसे हटाते जाओगे, भीतर से एक के बाद एक कुछ ना कुछ उठता रहेगा ना आपके भीतर, कि ये पेड़ है, पेड़ ऐसा है वैसा है, बात खत्म। ये जो सीखा हुआ कोई उत्तर है ना, वो पत्थर समझ लो, मिट्टी समझ लो, वो सीखा हुआ समझ लो। तो सीखा हुआ पत्थर मिट्टी को जब हटाते जाओगे, तब जो शेष बचेगा ना, वो कुआं, वो खालीपन, वो परम मौन बचेगा, वो परम अनसीखा हुआ बचेगा, जिसके साथ में तुम पैदा हुए थे, ओरिजिनल। वो वैसा तुम बचेगा, वैसा ही बचेगा। परम ज्ञान वहां बचेगा। जो छोटा बच्चा सूर्य की रोशनी को स्किन पर ले रहा है और ज्ञान हो रहा है ना उसके भीतर, बिना शब्दों का, बिना सीखा हुआ, वो ज्ञान भीतर है, कुएं के भीतर है। कुआं वही ज्ञान है, वो ओरिजिनल ज्ञान। और वो ओरिजिनल मौन जो अनसिखा हुआ है, वो ज्ञान जो अनसिखा हुआ है, वही कुआं है। और फिर वो चौथा उत्तर मिल जाता है। तीन उत्तर तो मिल गए, कुछ नहीं हुआ। वो सन्यासी बोल ही नहीं पाए तीन उत्तर में। चौथा उत्तर कौन सा है? वो परम मौन। उसने कहा था कि अगर ये सारे गांव वाले परम मौन होकर मेरे सामने खड़े हो जाते ना, तो मैं कुछ उपदेश देता, कुछ बोलता, कुछ बहता मेरे भीतर से। लेकिन वो हुआ नहीं। अगर एक दिन वो आ जाते तो हो जाता, है ना। तो सारे उत्तर सिखाए हुए हैं, उस सिखाए हुए को अनसिखा कर दो। और जैसे जैसे अनसिखे के भीतर उतरते जाओगे ना, वो परम मौन, वो परम ज्ञान, वो भीतर से खुलेगा। और तब जो है ना वो चौथा उत्तर आता है, चौथा उत्तर परम मौन। और वो चौथा द्वार खुलता है, सूर्यावस्था जिसको कहते हैं ना, वो द्वार खुलता है, और वो है परब्रह्म परमात्मा, जो कनेक्शन है। जैसे ही तुम मौन हो गए ना, वो चौथा द्वार खुल जाता है। जैसे ही तुम परम शांत, परम शून्य, परम मौन, परम अनसिखा, परम ताजा, परम खिला हुआ, जब ऐसे हो जाते हो ना, तब वो चौथा द्वार खुलता है। और वो कनेक्शन कुएं का और समुद्र का बन जाता है। वो चौथा द्वार वहीं से खुल जाता है और सारा का सारा अमृत वहीं से बहने लगता है। वो होती है तुरीयावस्था। आप समझे। कुछ भी करने को बाकी नहीं रहता फिर। यानी जो सीखा हुआ है ना, उसको सिर्फ हटाते जाओ। भीतर से जब भी आएगा ना, पूछना ये सीखा हुआ है क्या, हटा दो। जो सीखा हुआ है, कंकड़ पत्थर मिट्टी हटा दो।
कुआं बन जाओ, कुआं। और जिस दिन कुआं बन गए ना, चौथा द्वार अपने आप खुलता है और वो अमृत बहने लगता है। देखो, क्रोध भी आपने सीखा हुआ है, लालच, कपट, अहंकार, ये सारा सीखा हुआ है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में, क्योंकि ये सीखे बिना नहीं होता है। चाहे तुमने होश पूर्वक सीखा हो या बेहोशी में सीखा हो, आपको पता नहीं है। ये सारे बेहोशी के ही सीखे हुए हैं ना। आपको पता ही नहीं है कि ये मेरे भीतर क्रोध कहाँ से आ रहा है, मेरे भीतर ये कपट कहाँ छिपा है, मेरे भीतर ये किसी को अच्छा देख के मेरे भीतर कुछ जलता है क्यों। ये कहाँ से सीखा है? तुमने अनजाने में ही, बेहोशी में ही, इस जन्म में या तो पिछले जन्म में सीख के आए हो तुम। ये सारा सीखा हुआ है, इसको हटाते जाओ, होश पूर्वक हटाते जाओ। कि मेरे भीतर जो ईर्ष्या है, जो वासना है, ये मैंने सीखी हुई है। इस सीखे हुए को हटाते जाओ। जो अनसीखा है ना, वो नजर आ जाएगा। और वो तुरीय अवस्था है जो अनसीखा हुआ है। सारे सीखे हुए, तो देखो, स्वप्न, जागृति, जो इस तल पे कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था। ये तीनों अवस्था में हम सीखते हैं, पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है। हम जागृति में भी कुछ सीखते हैं, हम सपने में भी कुछ सीखते हैं, नींद में, और सुषुप्ति में भी कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। लेकिन ये सारा बेहोशी की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में सीखा गया है। तो ये सारे को जब अनसिखा कर दोगे, तो वो चौथी अवस्था खुलेगी, तुरीय अवस्था, परम मौन, परम शांति, परम ज्ञान, उसके झरने भीतर से फूटेंगे। तो चौथी अवस्था, परब्रह्म परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, है ना। वो चौथी अवस्था, परब्रह्म परमात्मा का अमृत सतत बहने लगेगा। आप समझे? HAS, है ना। यस। सीखे को हटा दो, अनसीखा बन जाओ, और तब जो है परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भीतर से बहेगा, है ना। ब्रह्म जो है अनसीखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सीखा हुआ है। तो ब्रह्म सत्य इसको क्यों कहते हैं? कि वो जो कुआं है वो ब्रह्म स्वरूप है, और वो अनसीखा हुआ है, इसीलिए वो सत्य है। तो ब्रह्म सत्य, और बाकी ये जो होज और ये सारा कुछ जगत मिथ्या। जगत ही तो भर के घूम रहे हो ना, है ना। तो HAS, है ना, होज को हटाओ, कुआं बन जाओ, परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भीतर से बहेगा, वहीं से प्रकट हो जाएगा। और ये गारंटी है, जिसने इस बात को समझ लिया, बहुत छोटी सी बात है और बहुत गहन बात है, जिसने इसको समझ लिया, उसका सारा काम हो चुका, समझना, सारा काम हो चुका, सब कुछ पा लिया। अध्यात्म में इसके लिए और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये ऐसी बात है। तो वो जो कुआं बन जाना यानी क्या? साइलेंट अवेटिंग, यानी शांत रूप होकर, परम मौन रूप होकर, केवल प्रतीक्षा। और वो प्रतीक्षा क्या? कुआं तो बन गए, पानी अपने आप आएगा ना। कुएं में पानी लाना पड़ता है क्या? नहीं। तो कुआं बनना यानी साइलेंट हो जाना, परम मौन, परम अनसिखा हो जाना, है ना। जब ऐसे बन जाते हो ना, तब फिर प्रतीक्षा, फिर कुछ नहीं करना है। वो अपने आप आपको भरता रहेगा हर पल। ये ऐसा होता है, और ये गारंटी से होगा। आप समझे? तो जो है ना, साइलेंट अवेटिंग, ये स्थिति याद रखना। साइलेंट यानी जो अनसिखा हुआ की स्थिति में जाना, है ना। कि सारे उत्तर, वो तीन उत्तर थे ना गांव वालों के, जब सारे उत्तर हट जाते हैं, ये 3 या 100 समझ लो, है ना।
सारे हम्म। उत्तर जब हट जाते हैं, और जब आप परम मौन, परम शून्य, यानी अब मैं कोई उत्तर नहीं जानता, यानी क्या हुआ? रहस्य का बोध। यानी क्या हुआ? कि मैं कुछ भी नहीं जानता, इसका बोध, है ना? अज्ञात का बोध, अज्ञान का बोध, यही हुआ था ना। जब अज्ञान का बोध हो जाएगा, यानी मैं अब कुछ नहीं जानता, तब एकदम साइलेंट हुआ जाता। जब तक जानते हो तब तक अहंकार जीवित है, और जिस हम्म। दिन आपने डिक्लेयर कर दिया ना, मैं अभी कुछ भी नहीं जानता, विनम्रता आ जाती है, अहंकार चला जाता है उस परम मौन में, है ना? मौन होके खड़े हो जाते हो ना, कुछ जब जानते ही नहीं तो मौन ही खड़े हो जाते हो ना, और क्या होता है? उस परम मौन में चले जाते हो। तो ये साइलेंट और अवेटिंग, यानी प्रतीक्षा। अब किसकी प्रतीक्षा? अब वो उतरेगा, परब्रह्म परमात्मा स्वयं उतर जाएगा। बस इसको कहते हैं असली ध्यान। तो ध्यान इज इक्वल टू, जैसे कहा, परम मौन प्लस प्रतीक्षा, ये होता है ध्यान। असली ध्यान यही है। उस अवस्था में ही सारी दिशाओं से उस परब्रह्म परमात्मा के झरने फूटने लगेंगे, वो अमृत बहने लगेगा। आप समझे? तो ध्यान का असली मीनिंग ये है। ऐसे बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान का असली मीनिंग है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, इस बात का बोध में साइलेंट हो जाना। और वो भीतर से आएगा, वो होश पूर्वक आएगा, और होश पूर्वक आप चिंतन मनन करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, यही मेरा स्वरूप है। हकीकत में वही आपका स्वरूप है कि कुछ भी नहीं जानता। बच्चा क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता। और तब ज्ञान घटित होता है, वो बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी में है अभी। तो ज्ञान तो होता हो रहा है, लेकिन वो होश पूर्वक नहीं। तो होश पूर्वक जब आप, भीतर से आता है ना वो आवाज कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तो अज्ञात का बोध, अज्ञान का बोध, वो आपको परम मौन में ले ही जाएगा। और वो परम मौन प्लस प्रतीक्षा, यानी वो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, परम मौन। उस मौन, उस गहराई में चारों दिशा से परब्रह्म की बारिश होती है। परब्रह्म चारों दिशा से आपको भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। वो कुआं भरते चला जाता है, फिर कभी खाली नहीं होता। आप समझे? तो ऐसा है मेरा परम। तो ये सूत्र याद रखना, HKS। इस पर और चिंतन मनन करना, इसको और गहनता पूर्वक ले जाना। बहुत सारे हीरे मोती, खजाना प्राप्त हो जाएगा, गारंटी से कह रहे हैं हम। ये तो सिंपल एक सूत्र है, छोटा सा। इसको डिकोड करना है आपको, आपको इस पर काम करना है। हमने तो कुछ शब्दों में बता दिया, एक झलक दे दी, एक रूपरेखा दे दी, है ना? तो जितना इस पर चिंतन मनन करोगे, हर दिन इसमें से मोती, हीरे जवाहरात प्राप्त होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। ये ऐसा सूत्र है, बहुत ही पावरफुल सूत्र है। हाँ, मास्टर की है, मास्टर की। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी उस अवस्था में स्थित हो जाए, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।